दिल्ली के एक बड़े से कॉलेज का मौसम था। सर्दियों की हल्की धूप, कैंपस में फैली भीड़, इधर उधर दौड़ते स्टूडेंट्स और उनके बीच एक लड़का, शिव। शिव 3rd ईयर का स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाला। क्लास के आखिरी बेंच पर बैठना, नोट्स बनाना, फिर लाइब्रेरी में जाकर किताबों में खो जाना, यही उसकी दुनिया थी। पैसे की तंगी थी, घर में सिर्फ माँ थी जो सिलाई करके घर चला रही थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी बड़े सपने थे, बस वो सपने किसी को बताता नहीं था। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, रिया, 2nd ईयर की सबसे पॉपुलर स्टूडेंट, कॉलेज फेस्ट की कोऑर्डिनेटर, डांस क्लब की स्टार और हर किसी के लिए एक रोल मॉडल। उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसकी मुस्कान, सब कुछ ऐसा था कि लोग दूर से ही उसकी तरफ खींच जाते थे। घर अमीर था, गाड़ी थी, नाम था, और उसकी दुनिया शिव की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कहानी उस दिन से शुरू हुई जब शिव लाइब्रेरी से जल्दी जल्दी क्लास के लिए जा रहा था। हाथ में 3-4 मोटी किताबें थीं और आंखें बस अगले पीरियड की सोच में थीं। तभी कॉरिडोर में किसी से टकरा गया। किताबें जमीन पर बिखर गईं। झुककर किताबें उठाने लगा तभी सामने देखा, और वो थी रिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक किताब बढ़ाते हुए कहा, इट्स ओके, ये लो तुम्हारी किताब। शिव ने बस इतना ही कहा, थैंक यू, मैं देख नहीं पाया। उस दिन की वो पहली नजर जैसे दिल में कहीं दर्ज हो गई। इसके बाद कई दिनों तक बस यही हुआ, दूर से देखना, चुपचाप निकल जाना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन कैंटीन में भीड़ बहुत थी और रिया को बैठने की जगह नहीं मिली। वो शिव की टेबल पर आकर बोली, यहां बैठ सकती हूं? शिव थोड़ा हड़बड़ाया, फिर बोला, हाँ, क्यों नहीं। उस दिन कुछ छोटी मोटी बातें हुई, क्लासेस, फेस्ट, टीचर्स, और जाने क्यों दोनों के बीच एक अजीब सा कंफर्ट आने लगा। धीरे धीरे रिया कभी लाइब्रेरी भी आने लगी, बैठकर किताबें पलटती और कभी कभी शिव को छेड़ती, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो, कभी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की? शिव हंसकर कह देता, मुझे लगता है लाइफ का मजा मेहनत करने में है। रिया मुस्कुराती, और मुझे लगता है लाइफ का मजा जीने में है। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन शायद यही फर्क उन्हें करीब ला रहा था। कॉलेज का फेस्ट आया। रिया स्टेज पर डांस प्रैक्टिस कर रही थी और शिव एक कोने से उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी एनर्जी, शिव को उसी पल एहसास हुआ, यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। फेस्ट खत्म होने के बाद शिव ने तय किया कि वो अपनी फीलिंग्स बता देगा। लेकिन अगली ही शाम रिया ने खुद उसे कॉलेज के पीछे बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी, कैंपस लगभग खाली था। रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शिव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारी दोस्ती यहीं तक ठीक है। शिव हैरान रह गया, क्या, क्यों? रिया ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मेरे पापा कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। तुम अच्छे हो, लेकिन तुम उस दुनिया के नहीं हो जिसमें मैं रहती हूं। हमारे बीच सब कुछ अलग है और मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकती। शिव बस खड़ा रह गया, बिना कुछ कहे। रिया चली गई, बिना पीछे देखे। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और शिव के कानों में बस हवा की सरसराहट रह गई। कभी कभी कॉलेज के शोरगुल में भी दिल में ऐसी खामोशी बस जाती है जो जिंदगी भर नहीं जाती। और यही उनकी कहानी का पहला पन्ना था। आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता।